हरकत पर एनसी ने जताई आपत्ति। जम्मू एनसी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। कश्मीरी छात्रों को धमकी देने का आरोप, हॉस्टल से निकालने और एडमिशन रद्द करने की धमकी। जेकेएसए की पंजाब के सीएम से हस्तक्षेप की मांग, कहा किसी भी स्टूडेंट को अपने धर्म को मानने के लिए परेशान, धमकाया या पढ़ाई में सजा न दिया जाए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कुलपति पर कार्रवाई की मांग की, कहा कश्मीरियों पर हमला करना आम बात हो गई है। केडीए के नेता सज्जाद करकली ने जांच की मांग की, लिखा बेसिक धार्मिक सुविधा की मांग करना गलत काम नहीं है। एआई समिट हंगामा को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद उदय भानु को गिरफ्तार किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उदय भानु, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। एआई समिट हंगामा केस में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को मास्टरमाइंड बताया। दिल्ली पुलिस ने कहा उदय भानु ने लॉजिस्टिक मुहैया कराया। दिल्ली पुलिस ने कहा मामले में अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने कोर्ट में कहा आरोपियों से टी-शर्ट मिली है। उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बयान, कहा उदय भानु की गिरफ्तारी कायरता का प्रमाण है, सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं। उदय भानु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, कहा कांग्रेसों ने देश को शर्मसार किया, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेटे की गिरफ्तारी पर बोली उदय भानु की मां रजनी बाला का बयान, कहा मुझे अपनी बेटे पर गर्व है, हमने सही रास्ता चुना और सही काम करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने उदय भानु की गिरफ्तारी पर दिया बयान। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फ्रस्ट्रेटेड है। कांग्रेस की हरकत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई आपत्ति। जम्मू एनसी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना, कहा सम्मेलन में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। बिश्ना में नाबालिग के साथ शर्मनाक घटना, युवाओं का जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन, आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुंछ में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका। ईरान में फंसे छात्रों को एनसी प्रमुख की सलाह, कहा ईरान छोड़ तुरंत लौटे छात्र, एडवाइजरी जारी होने के बाद लौट आए छात्र। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हवाई मार्ग बंद हुआ तो होगी मुश्किल, दूतावास से संपर्क बनाकर रखें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया गांदरबल का दौरा, 84 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह का पूरा नेटवर्क ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने डेथ जोन को किया नेस्तनाबूद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू आईजीपी, किश्तवाड़ एसएसपी और डीआईजी ने एसओजी सैनिकों से की मुलाकात, ऑपरेशन तराशी की सफलता की तारीफ की। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तलाशी पर सेना और पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल एपीएस बल ने कहा संयुक्त ऑपरेशन से मिली सुरक्षा बलों को कामयाबी। मेजर जनरल एपीएस बल ने आगे कहा हॉस्टल का चिराग नहीं बुझने देंगे। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तलाशी पर आईजीपी जम्मू का बयान, कहा इलाके में 7 आतंकियों का ग्रुप एक्टिव था। आईजीपी जम्मू ने आगे कहा रविवार को जैश का कमांडर सैफुल्लाह सहित 3 आतंकी मारे गए, पिछले साल भी 3 आतंकी मारे गए थे। जम्मू के आईजी बीएसटोटी का बयान, कहा जम्मू संभाग में करीब 20 विदेशी आतंकी हैं सक्रिय। किश्तवाड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने बरामद किए हथियार, भारी मात्रा में राइफल और जखीरा बरामद। व्हाइट नाइट कॉप्स ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा किश्तवाड़ में 326 दिनों तक हाई एटीट्यूड ज्वाइंट ऑपरेशन किए गए। चिराग कॉप्स ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कुपवाड़ा में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कैप्टन अमन कुमार सिंह को श्रद्धांजलि। मेंढर के कई गांवों की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कठुआ में हीरानगर के पास भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया संदिग्ध ड्रोन, सतर्क हुई सुरक्षा एजेंसियां।
जम्मू में एक स्कूल कैंपस के अंदर मिला ड्रोन, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ड्रोन। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच महामुकाबला 28 फरवरी तक खेला जाएगा फाइनल मैच। कर्नाटक के KSCA स्टेडियम में खेला जा रहा मैच। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम की जीत के लिए दुआओं का दौर। क्रिकेटर अब्दुल समद के पिता और मां ने पूरी टीम को दिल से दी शुभकामनाएं। रणजी फाइनल मुकाबले को लेकर JKCA मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जम्मू कश्मीर टीम को दी उन्होंने बधाई। कहा, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी इतिहास रचने को तैयार। JNK गर्ल्स क्रिकेट टीम ने जम्मू कश्मीर रणजी टीम को फाइनल में जीत की दी शुभकामनाएं। टीम का अब तक का प्रदर्शन उन्हें गर्व और मोटिवेशन देता है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा दिन। स्कीइंग और अन्य बर्फीले खेलों में कड़ा मुकाबला। गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स को लेकर MLA फारूक अहमद शाह का बयान। कहा, विंटर स्पोर्ट्स के लिए गुलमर्ग जैसी कोई अच्छी जगह नहीं है। गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ओडिशा की एथलीट ने जताई खुशी। कहा, मैं इंटरनेशनल लेवल के स्लोप पर खेलने का मौका पाकर बहुत खुश हूं। गुलमर्ग में ड्रोन के जरिए एरेना का दिखाया गया पूरा नजारा। वर्ल्ड क्लास विंटर कंपटीशन स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन की तरह दिखा गुलमर्ग। गुलमर्ग के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन के दौरान कहा, स्कीइंग के लिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल और आर्टिफिशियल बर्फ जरूरी। आर्टिफिशियल बर्फ की फैसिलिटी के लिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जरूरी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स में गोल्फ क्लब वेन्यू पर नॉर्डिक स्कीइंग समेत कई कंपटीशन हुए। महिलाओं की 15 किलोमीटर नॉर्डिक स्कीइंग इवेंट में CRPF की एक महिला एथलीट ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। डोडा में 6वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन। देश के कई हिस्सों से प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कृष्ण लाल ने संभाला डोडा के उपायुक्त का कार्यभार। हरविंदर सिंह की सेवाओं को सराहा। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से लेह जा रहा था विमान। उड़ान के बाद महज कुछ मिनटों में वापस लौटा विमान। जम्मू राजौरी हाईवे 144 के बातोनी ब्रिज पर खतरा। BRO ने पुल बंद किया। पुलवामा में महिलाओं की नई पहल। अबासा में 25 महिलाओं का सेल्फ हेल्प मॉडल। स्थानीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की शुरुआत। कश्मीर में सब्जी फलों के दाम बेकाबू। रमजान में महंगाई से लोग परेशान। दिल्ली चंडीगढ़ मंडियों के रेट का असर। त्राल में समय से पहले खिले बादाम के फूल। पांपोर के किसानों में बढ़ी चिंता। राजौरी में आग की घटना। पुराने बस स्टैंड के पास मचा हड़कंप। समय रहते आग पर पाया गया काबू। बाड़ीपुरा में रोड एक्सीडेंट। SK बल्ला इलाके में ड्राइवर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़गांव में मिले आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का किया दौरा। चल रहे काम की तारीफ की। सिख समुदाय को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग। जोगिंदर सिंह शान ने उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में विधायक महराज मलिक के PSA मामले में बहस पूरी। अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। कहा, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही है NC। राजौरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में टला बड़ा हादसा। अस्पताल परिसर के भीतर खड़ी 108 एम्बुलेंस में लगी आग। कठुआ रेलवे स्टेशन के फर्जी TT गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। पांपोर में रमजान के मद्देनजर ओवर सेलिंग को रोकने के लिए की गई ज्वाइंट मार्केट चेकिंग। फूड सेफ्टी रेवेन्यू म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस ने नियम तोड़ने वाले कई दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। त्राल में रमजान के दौरान दिख रही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। शहरी और इफ्तार के दौरान हिंदू सिख धर्म के लोग भी कर रहे मुस्लिम रोजेदारों की मदद। जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चा ने AI समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ पर जताया रोष। पुलवामा में DDC सदस्यों के लिए टर्म पूरा होने पर विदाई समारोह किया गया आयोजित। ADC पुलवामा के अलावा कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। शोपियां के जिला अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानी।
कश्मीर घाटी में क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर, तापमान पहुंचा 23 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में नॉर्मल से 10 डिग्री ज्यादा तापमान। उधमपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपदा से उबरने के लिए ग्रीन कैंपेन शुरू किया। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेंट्रल नर्सरी में उगाए जा रहे 80,000 पौधे। बिश्ना में वार्ड नंबर 3 के लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। गलियों और नालियों की समय समय पर सफाई कराने की मांग। जम्मू में देर रात कार लूट की वारदात, कुछ घंटों बाद सुनसान इलाके में लावारिस मिली गाड़ी। साबा के विजयपुर में पंजाब से आ रहे 4 संदिग्धों ने छीनी थी कार। ड्राइवर से मारपीट के बाद कार लेकर हो गए थे फरार। उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का अवेयरनेस प्रोग्राम। श्रीनगर के कांग्रेस भवन के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर बांडो ने बीजेपी पर बोला हमला। कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज में मनाया गया रोड सेफ्टी मंथ। एसएसपी और एडीसी ने स्टूडेंट से ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर दिया जोर। कंगन में रमजान के दौरान गुड क्वालिटी और ओवर सेलिंग को लेकर चलाया गया मार्केट चेकिंग ड्राइव। फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ एसडीएम कंगन ने बाजार का किया निरीक्षण। ईरान में भारतीय छात्रों की परीक्षा स्थगित कराने की मांग। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। ईरान में बदलते हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, विरोध प्रदर्शन वाली जगहों से बचने और तेहरान में भारतीय दूतावास से संपर्क पर रहने की सलाह दी। लद्दाख में इंजीनियरिंग का कमाल, 19,400 फीट की ऊंचाई पर बीआरओ प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बना रहा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। करगिल के शारगोले कनौर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर अहम बैठक आयोजित। LAHDC करगिल के कार्यकारी पार्षद काचो मोहम्मद फिरोज ने ली बैठक। लेह में बीजेपी युवा मोर्चा ने 1 गोल 1 मिशन ड्रग्स की लद्दाख थीम पर फुटबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 14 टीमें ले रही हिस्सा। अनंतनाग के बुमजवा मटन में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। हिमाचल की 71 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। हर तीसरी फेल दवा हिमाचल में निर्मित। हिमाचल प्रदेश में गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की चुनौतियों पर होगा मंथन। सीएम सुखविंदर सुक्खू होंगे शामिल। कुल्लू की मणिकर्ण में दरकी पहाड़ी, बाल बाल बची यात्रियों की जान। अवैध खनन पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झंडोता में 2 ट्रैक्टर और 1 टिपर जब्त। देहरा के ढलियारा के तीखे मोड़ पर बड़ा हादसा। रोड क्रैशर बैरियर तोड़ गाड़ियों से लदा ट्रेलर खाई में गिरा। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को विदेशी हाथों की कठपुतली करार दिया। शिमला में कैबिनेट मंत्री जगह सिंह नेगी का भाजपा पर निशाना, कहा भाजपा हिमाचल द्रोही है। कैबिनेट मंत्री जगह सिंह नेगी ने आगे कहा बीजेपी के नेता चाहते हैं कि हिमाचल को केंद्र से मदद न मिले। शिमला में बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल का राजस्व मंत्री जगह सिंह नेगी पर पलटवार, कहा बीजेपी नेताओं को हिमाचल द्रोही कहना नेगी की बौखलाहट और असंयमित भाषा का परिचायक। आपदा प्रभावितों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए सुक्खू सरकार ने जारी की पहली किस्त। एक्स पर सीएम ने पोस्ट करके दी जानकारी। पोस्ट में सीएम सुक्खू ने लिखा किराए के मकानों में रह रहे परिवारों के लिए 8.97 करोड़ रुपए और घरों के पुनर्निर्माण हेतु 141.61 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। चंबा के चबेड़ों में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का इल्जाम। सेना में तैनात भाई का मुख्य चौक पर धरना, चक्का जाम से यातायात पूरी तरह बाधित। निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद प्रशासन ने प्रदर्शन किया गया खत्म। बिलासपुर के कुठाकर में केवी सब स्टेशन का तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया भूमि पूजन। सोलन में पानी के बिल में आएगी कमी, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा। केलांग में 2 दिवसीय पारंपरिक गोची उत्सव शुरू, ग्राम देवता केलेंग बजीर की विधि विधान से की गई पूजा।
सोलन का वार्ड नंबर 10 स्वास्थ्य मंत्री कर्नल जयनाम शाडिल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ।